अस्सलामुअलैकुम। क्लास 12th जियोग्राफी, तो इसका हम चैप्टर नंबर बुक नंबर जो 2 पढ़ रहे हैं, इसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसमें माइग्रेशन। बुक नंबर 1 में भी ये टॉपिक है, तो बुक नंबर 2 में भी अब ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। तो कल हम इसमें हमने स्टार्ट करा था, तो आज हम माइग्रेशन इसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो माइग्रेशन में हमने देखा है कि माइग्रेशन हमें ऑलरेडी पता है कि माइग्रेशन किसको कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम मूव करते हैं, तो शिफ्ट करते हैं, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो उसके काजेस भी होते हैं। तो इंडिया में हमने कल पढ़ा कि इंडिया ने खुद देखो कि इंडिया में ऑलमोस्ट 5 मिलियन लोगों ने 5 नेबरिंग कंट्रीज ने क्या किया है, माइग्रेशन किया। खुद इंडिया के अंदर भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो आउटसाइड इंडिया जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें से सबसे ज्यादा 96% जो हैं, 96% जो माइग्रेंट्स हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया में आए हैं। तो उसमें भी सबसे ज्यादा 3 मिलियन, ऑलमोस्ट 30 लाख जो हैं माइग्रेंट्स वो बांग्लादेश से आए। उसके बाद 9 लाख आए हैं पाकिस्तान से। तो ये हम कल पढ़ रहे, तो हम पढ़ रहे हैं विद इन इंडिया, विद इन बाउंड्री जो माइग्रेशन होती है। तो इसमें भी आप देखोगे वेरिएशन। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में माइग्रेशन होती है वो टुवर्ड्स दीज स्टेट्स होती है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। ये सबसे ज्यादा क्या करती है, पुल करती है। अभी हमने जैसे पढ़ा है कि पुल एंड पुश फैक्टर होते हैं इसमें, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा पुल जो करती है, अपनी तरफ खींचती हैं, वो ये स्टेट्स हैं यहाँ की तरफ। टुवर्ड्स दीज स्टेट्स क्या होती है, माइग्रेशन होती है इंडिया के पीपल की, यहाँ इन स्टेट्स की तरफ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। ठीक, इट इज एस्टिमेटेड जो ये महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा ये कैच करता है 2.3 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स को। 2.3 मिलियन जो वर्कर्स हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दे मूव टुवर्ड्स महाराष्ट्र, दे माइग्रेट टुवर्ड्स महाराष्ट्र। अब खुद से आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र कितना कैच करता है। ठीक, 2.3 मिलियन, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 23 लाख जो लोग जाते हैं वो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं। उसके बाद दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यूटी है और कैपिटल भी है। कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ का इंफ्रा डेवलप अच्छा है, तो यहाँ पे बेटर जॉब सिक्योरिटीज है, तो उसी की वजह से बेटर वेजेस है, तभी जाके रूरल एरिया से क्या करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं। और किन वाले सबसे ज्यादा, तो माइग्रेट कहाँ से सबसे ज्यादा करते, बिहार एंड यूपी सबसे ज्यादा यहां से माइग्रेट करते और जाते हैं। देखो माइग्रेशन कश्मीर में भी होती है, कश्मीर से भी हमारे माइग्रेट वर्कर्स जाते हैं, विंटर्स में ज्यादा जाते हैं, जम्मू जाते हैं, सॉरी यहाँ हिमाचल जाते हैं, बाकी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं। और माइग्रेशन यहाँ भी होती है, यहाँ पे भी लोग आते हैं आउट स्टेट्स से। लेकिन सबसे ज्यादा जो कैच करता है ना, वो महाराष्ट्र, ये वाली स्टेट्स की तरफ सबसे ज्यादा माइग्रेट्स जाते हैं। और किस एरिया में से सबसे ज्यादा जाते हैं, किन स्टेट्स, बिहार और यूपी में से। बिहार में से कितने लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, 2.6 मिलियन। सेंसस के हिसाब से, मैं सेंसस की बात करता हूं, तो सेंसस के हिसाब से ये एक डाटा दिया गया है, तो यूपी में से 1.7 मिलियन। लास्ट ईयर देखा होगा आपने, जब वो कोविड की पहली लहर आई थी लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, तो बहुत सारे जो दिल्ली में थे,
ठीक, मेट्रोपोलिस सिटीज़ में थे, ठीक, डेवलप्ड सिटीज़ में थे, तो वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो अपने गांव चले गए, वो बेयर फुट, वो पैदल चले जाते थे, ठीक है। वो देखा गया था, वो लाखों की, इनफैक्ट लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने घर उस टाइम गए थे, ठीक, वो पैदल जा रहे थे। तो देखा गया था उनका एक, उस टाइम पे एक इश्यू आया था, न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखा रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स को पैदल चलने में मजबूर कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये आप देख सकते हो 26 लाख बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बिहार से निकले हैं, अदर स्टेट्स में गए हैं। इनमें मोस्टली कहाँ पे, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में होंगे। अब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ की जो वहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटीज है वो बेटर है, ठीक है। तो यूपी में, उसके बाद यूपी में 1.7 मिलियन, ऑलमोस्ट 17 लाख लोग जो है वो माइग्रेट वर्कर्स है, दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते। तो ये माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन आप याद रखिए, वो जाते क्यों हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं? फॉर बेटर जॉब सिक्योरिटीज, फॉर बेटर वेजेस, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बाकी सब चीज़ें होती है वहाँ पे वो उनको पुल करती है। तो अपनी जगह से यहाँ इन वाले स्टेट्स ने इनको पुश किया, अगर यहाँ पे बेटर जॉब सिक्योरिटीज होती, यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज होती, वो यहाँ से यहाँ क्यों जाते, महाराष्ट्र क्यों जाते, गुजरात क्यों जाते, वो इन्हें पुल क्यों करता? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पुश करा, तब जाके वहां पे पुल हुआ, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग 38% जो इंडिया में क्या है, मेल हैं, वो माइग्रेट करते। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 38% of the male population of India are migrant workers. They move from their respective places, birth places or residing places to the other places for the better job securities. अच्छे काम के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए उन्होंने अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी स्टेट्स की तरफ ये जाते हैं, ठीक। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे, इनमें सिर्फ मेल, फीमेल्स की ये पॉपुलेशन कम है। फीमेल्स की 65% बनती हैं, ठीक, माइग्रेशन करती हैं। फीमेल इंडिया में 65% जो फीमेल्स हैं वो माइग्रेशन करती है। कहां करती है माइग्रेशन? एट द टाइम ऑफ वेडिंग, जब उनकी शादी हो जाती है। फीमेल्स का रेट अगर देखोगे ना, वर्कर माइग्रेशन में फीमेल्स का रेट सिर्फ 3% है। 3% फीमेल्स इंडिया में ऐसी है जो माइग्रेंट वर्कर्स कहलाती है, जो अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है जॉब्स के लिए, माइग्रेट करती है, ठीक है, वर्क के लिए। लेकिन 65% फीमेल्स में माइग्रेशन होती है। 65% रेट है जहां पे फीमेल्स माइग्रेशन करती है। कहां करती है? वो अपने जगह से दूसरी जगह, अपने घर से जो इन-लॉज के घर, ससुराल जाती है। 65% जब उनको जाना होता है, 65% जो वो माइग्रेशन करती है वेडिंग के टाइम। उनकी माइग्रेशन होती है, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, ससुराल जाना पड़ता है, तो उस टाइम 65% की, सिवाय मेघालय। इंडिया की हर स्टेट में ये लॉ एक ही है, ससुराल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेघालय में उल्टा है। मेघालय में दामादी ससुराल आता है। जैसे यहाँ पे शादी होती है तो बहू को घर लाते, ठीक है, ससुराल वाले, बहू ससुराल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेघालय में रिवर्स पोजीशन है। मेघालय में क्या होता है कि 65% इंडिया में है एक्सेप्ट मेघालय। मेघालय में क्या होता है, मेघालय में जब शादी होती है, ठीक, वहां पे मैट्रिनल स्टेट है। मैट्रिनल लॉ मतलब ये है कि वहां पे जब शादी होती है तो लड़की घर में ही रहती है, तो दूल्हा ही आता है दुल्हन के घर।
ये मेघालय का रेट है, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स भी होते हैं, इसमें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था जो फर्स्ट वाली बुक में, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। सिंपल सी बात है, बिहार और यूपी से जो इतने मिलियंस में लोग ने क्या कर दिया, वर्कर्स ने माइग्रेट कर दिया फॉर बेटर जॉब सिक्योरिटीज, फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक, फॉर बेटर एजुकेशन, यहां से इन्होंने माइग्रेट कर दिया। तो क्योंकि यहां पे इन्होंने अपनी स्टेट ने उनको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, क्योंकि वहां पे ये चीजें उनको नहीं मिल रही थी, ठीक। तो पुल किसने कर दिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक, दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे पुल फैक्टर था, यहाँ पे वो सब चीजें उनको मिल गई, ठीक। होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।